अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं पर निर्णय जल्द। सेमेस्टर परीक्षा पर दोस्तों निर्णय जल्द। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को डीएलएड व अन्य परीक्षाओं के संबंध में प्रस्ताव भेजा है। तो दोस्तों इस समय की यह सबसे बड़ी अपडेट है। तो मतलब आपके मन में जो एक सवाल उठ रहा था पेपर या प्रमोट को लेकर, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब दोस्तों आपका पेपर होगा। प्रमोट की बात लगभग अब खत्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए जब परीक्षा के संबंध में दोस्तों कोई प्रस्ताव भेजा जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है ना कि आपको प्रमोट नहीं करना है और पेपर ही आपका लिया जाएगा। तो इसको दोस्तों थोड़ा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये बात पता चल जाए कि अब दोस्तों आपकी जो प्रमोट करने की बात हो रही थी अब वो नहीं होगा, अब आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ मेंशन किया गया है कि अब दोस्तों शासन को मतलब एक प्रस्ताव पीएनपी से भेजा जाएगा, जहाँ पर दोस्तों पेपर संबंधी कुछ बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ और अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सीटेट की तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। 1 जुलाई में प्रस्तावित थी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे छात्र होंगे डीएलएड 2018 बैच के, हो सकता है 2019 बैच के भी कुछ छात्र हों जो कि दोस्तों सीटेट 5 जुलाई के लिए आवेदन किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पेपर 5 जुलाई को होने वाला था उसके लिए भी दोस्तों अभी भी बच्चे जो है ना वो राह देख रहे हैं कि कब उनकी मतलब परीक्षा की नई तारीख आएगी। उसके बाद एक और अपडेट जो सबके लिए जरूरी है, यूपी टेट 2020 सभी को मौका मिलेगा इसमें। दिसंबर में यूपी टेट की तैयारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, अगले मतलब महीने में इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। पेपर आपका दिसंबर में ही होगा यूपी टेट का, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, यहाँ पर 2019 बैच के लिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहने वाला है, किनको मौका मिल पाएगा या नहीं। देखिए यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा में आपको मौका तभी मिलता है जब आप जो भी दोस्तों आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे डीएलएड हो या बीएड, सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका दिया जाता है। अंतिम वर्ष का मतलब क्या होता है? डीएलएड और बीएड दोस्तों आपका 2 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल का कोर्स का मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेकेंड ईयर में जाने का दोस्तों मतलब साफ साफ है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो 2019 बैच बाहर हो सकता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर देंगे, ठीक है, मान लेते दोस्तों अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपका पेपर करा लिया जाता है, तो उसका रिजल्ट आने में भी 1 महीना का समय तो लगेगा ना, अक्टूबर कम से कम। तो उसके बाद फिर आपका पेपर सेकेंड सेमेस्टर का करा जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और अपडेट आपको दें, खंड शिक्षा अधिकारी 2019 प्रारंभिक परीक्षा मामले में आज सुनवाई संभव। जी हाँ दोस्तों, इनका जो पेपर है 16 तारीख को आपको पता होगा कि लगा 16 अगस्त को। तो अब ये बच्चे चले गए कोर्ट की शरण में कि अब कोर्ट से दोस्तों इन बच्चों को उम्मीद है कि परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कोरोना के क्या हालात है हमारे देश में, और डीएलएड छात्रों को प्रमोट ना करके डीएलएड छात्रों का कितना नुकसान होगा, इसको भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले दोस्तों एक वेबसाइट ने दावा किया था कि भाई आपकी जो डेट शीट है, परीक्षा की तारीख है, आ गई है या आने वाली है। अभी दोस्तों उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस अभी भी लिख के आ रहा है, मतलब सब कुछ पोस्ट हटा लिया गया। तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ दिन पहले दोस्तों आपको लगा होगा कि यार परीक्षा की तारीख आ चुकी है 2019 बैच की, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी थे कि हाँ आखिर उस वेबसाइट में क्या अपडेट्स आया लेटेस्ट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, वही अंडर मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ हो सकता है, इस पर काम चल रहा हो। उसके बाद देखिए हमारे देश में दोस्तों कोरोना के मामलों की क्या स्थिति है। प्रमोट ना करके पेपर कराना, स्कूल कॉलेज खोलना है, क्या सही है या गलत है? ठीक है, एक और अपडेट आई थी, हम आपके सामने रखते हैं कि अगले माह सितंबर से मतलब देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। 15 के बाद कभी भी ऐलान, सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन होगा जरूरी। ठीक है दोस्तों, ये ऐलान 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। और पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले अगर किसी देश में आए ना, वो हमारे देश में 67,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज दोस्तों हमारे देश में मिले हैं। 950 लोगों की जान गई है। अब तक मरने वालों की तादाद 47,000 के पार हो चुकी है। ठीक है, इंडिया में दोस्तों अब तक टोटल 23,95,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, एक एक दिन में 67,000 नए मामले सामने आ रहे हैं।
मतलब सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता, कैसे दोस्तों कोरोना फैल रहा है किसी को नहीं पता। मतलब अब हमें इस पर रोकथाम तो लगानी पड़ेगी ना। अब तो हमारे देश की पॉपुलेशन देखा जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो क्या ये कोरोना वायरस सब तक पहुँचेगा? देखिए बाकी देशों में दोस्तों हम बात करें तो कोरोना वायरस लगभग खत्म हो रहा है। रशिया में एक समय दोस्तों काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे थे, वहाँ 24 घंटे में 5000 मामले, अपने देश में 67,000। साउथ अफ्रीका में 2800 मामले। और दोस्तों देशों में देखिए क्या मामलों की स्थिति है। उसके बाद हम बात करें इटली, जो कभी कोरोना वायरस में नंबर 1 देश था, 24 घंटे में 476 मामले। बांग्लादेश छोटा सा देश, 2995 मामले। मतलब दोस्तों देखिए जहाँ पर हमें लग रहा था कि यार कोरोना मामले और तेजी से बढ़ना चाहिए, वहाँ पर तो घट रहा है। पाकिस्तान की बातें तो हम ऐसे बहुत करते हैं, 730 मामले 24 घंटे में। तो कंपेयर तो हमें करना बनता है ना इन सब चीज़ों में। दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा कोरोना केस हमारे देश में आ रहे हैं। उसके बाद भी दोस्तों जबरदस्ती का नहीं होता कि खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर कराया जा रहा है। और आपको बता दें जो इनका सेंटर है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ 18 जिलों में बना है यूपी में। यूपी में टोटल 75 जिले आते हैं, तो आप बताइए सभी छात्रों को इधर उधर दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा पेपर देने। अभी बीएड प्रवेश परीक्षा में दोस्तों काफ़ी ऐसे छात्र थे जिनको रात स्टेशन पर या सड़क के किनारे बितानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन रहता है, ना खाने का इंतजाम ना कुछ, खाली मतलब होता है ना जबरदस्ती का पेपर है। एक बात और आपको बता दें, इतनी ही जल्दी ये नौकरी देने की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस बनाई है। अभी तक दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, इनका पेपर बता दें कब हुआ था। इनका पेपर जनवरी 2019 में हुआ था, जनवरी 2019। सोचिए दोस्तों 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभी तक इन छात्रों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। मामला कोर्ट में चल रहा है। बताइए इनको ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं और नया पेपर दोस्तों कराने की जल्दी मच रही है। उसके बाद दोस्तों जब हम ये स्टेटस देखते हैं ना, हमारे देश में कोरोना मामले सबसे ज़्यादा, तो क्या मतलब कुछ है भी कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ेगी, गलती करेंगे तो हम कोरोना के शिकार बनेंगे। कोरोना वायरस पहले भी खतरनाक था, आज भी खतरनाक है। अब चलिए दोस्तों सीटेट के अपडेट को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। उसकी नई तारीख घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया तो लाइक वाली बटन को क्लिक कर दीजिएगा, नीली बटन अच्छी लगती है। उसके बाद यूपी टेट के अपडेट में बात करें, दिसंबर में यूपी टेट की तैयारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी छात्रों के लिए। ठीक है, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उसके बाद आपका अगला टारगेट यूपी टेट ही होगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता यानी यूपी टेट 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता रहा है, वही यूपी में टेट वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी, उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षाएं संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन रही है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक टेट में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस बार यह प्रावधान शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा परीक्षा की सूचिता बनाए, ठीक है ना, रखने के लिए अन्य बदलाव भी करने की तैयारी है। ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयार करने में भी सतर्कता बरती जाएगी ताकि प्रश्नों को जवाब को लेकर विवाद की स्थिति न बने। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अक्टूबर में अधिसूचना और उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन लेने पर मंथन चल रहा है। इस पर अंतिम निर्णय शासन करेगा। तो कुछ दोस्तों ये अपडेट्स हैं, ठीक है। तो यूपी टेट के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बता दें जैसा कि भी आपने देखा कि पिछले साल 2019 में 16 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम कितना ज़्यादा है। इसको आप सीरियसली लीजिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, नौकरी पाना आसान नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो जितनी अच्छी आपकी दोस्तों पढ़ाई होगी उतना ही आसान आपको नौकरी पाना भी होगा।
तो पढ़ने में लग जाइए, ध्यान से पढ़िए और रट्टा मारने की जो चीज़ें उसको थोड़ा इग्नोर करिए। खंड शिक्षा अधिकारी की दोस्तों क्या अपडेट है, देखिए अगर डीएलएड का पेपर होगा तो क्या मामला यहाँ कोर्ट में जा सकता है, इसलिए हम इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र परीक्षा स्थगित कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देकर प्रतियोगी छात्र परीक्षा टालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज चुके हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी से भी मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाया है। सोशल मीडिया में लगातार आयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जब उससे परीक्षा नहीं टली तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। तो दोस्त ये पूरा मैटर है, तो आज मतलब सुनवाई हो सकती है। आपको बताते हैं कि जैसा हमने आपको दिखाया कि यार कोरोना वायरस के जो हालात है ना हमारे देश में, वो दोस्तों अब सही नहीं है। ये आपके सामने स्थिति है। हो सकता है कि आपके जिले मोहल्ले में कम केसेस हो, लेकिन एक दिन में 67,000 कोरोना के नए मामले सामने आना ये सीरियस इशू है। ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जिसको कोरोना होता है ना उनकी फैमिली से आप जाकर पूछिए क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके जो आसपास पड़ोस के लोग हैं ना, दोस्त यार है ना, वो भी दूर हो जाते हैं। जब उनको ये पता चलता है ना, पूछे जाते हैं यार, पता चलता है कि हमारे दोस्त को कोरोना हो गया ना, फिर वो सोचते हैं यार चलो अब उनसे हम कैसे दूरी बना सकते हैं। और बहुत सी देखिए दिक्कतें आती हैं कोरोना वायरस होने पर। तो आप लोग घर में रहिए, सतर्क रहिए, बाहर निकलिए तो सैनिटाइजर जो भी मतलब है रूल्स उसको फॉलो करिए। एक भी रूल्स में ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर दिक्कत आएगी। अब देखिए दोस्त, स्कूल खुलने की क्या बात है। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर में खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन, बाजार, मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है, उसमें स्कूलों को खोलने को लेकर भी दबाव बढ़ने लगा है। निजी स्कूल सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती। ऐसे बच्चों जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ महीनों के बाद होने वाली हैं, स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस एनसीईआरटी ने तैयार की है। उधर हाल में ही इंग्लैंड ने अगले महीने से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सभी बच्चों का स्कूल आना भी जरूरी किया गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। तो दोस्त ये सब पूरा मामला है। तो हमें इंतजार करना चाहिए फिलहाल कोरोना की दवा का। जब दोस्त इसकी वैक्सीन सबको पता है कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो वैक्सीन आ जाती है उसके बाद स्कूल कॉलेज का सब कुछ खोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या है ना, दूसरे देशों के से हम बिल्कुल कंपेयर करने के हालात में आज की डेट में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो मामले आ रहे हैं वो दोस्त दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। तो इस समय अगर हम किसी छोटे देशों से कंपेयर कर लें या कोई अन्य देशों में जहाँ की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ पर दोस्त हमारे जितनी पॉपुलेशन नहीं है, तो उनसे हम कंपेयर करने के अभी इस समय हालात में नहीं है। देखिए चीन में मामला कंट्रोल हो गया, इटली में कंट्रोल हो गया, बाकी देशों में मामले कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हमारे देश में मामले बढ़ रहे हैं, मतलब दिक्कत है अभी। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। बाकी दोस्तों डीएलएड का जो पेपर है उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तो मतलब अब प्रमोट आप नहीं होंगे। कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप लोग अपना अभियान जारी रखिएगा, कुछ भी हो सकता है, कोशिश आपको करते रहना। अपनी सभी छात्र अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा होगा ही। और इस समय दोस्तों पेपर कराना काफ़ी रिस्की काम है, लेकिन चलिए ठीक है, सरकार रिस्क ले रही है, वो आप पर ले रही है। आपको कोरोना हो सकता है, तो आप लोग भाई सावधानी से घर से निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली हालात हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और फिलहाल सीटेट का दोस्तों जो परीक्षा का लेटेस्ट अपडेट था, आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों परीक्षा की तारीख आती है हम आपको अपडेट करेंगे सीटेट की। उसके बाद डीएलएड का जो एग्जाम है जल्दी होगा, बस इतना समझ लीजिए। प्रस्ताव भेजते दोस्तों 1 हफ्ते में डेट शीट आ जाती है, तो मतलब 15 दिन का समय आप इंतजार मत करिएगा कि 15 दिन पहले आपको डेट शीट पता चलेगी। हो सकता है कि दोस्तों 1 हफ्ते का ही समय आपको दिया जाए, तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ आपको जल्द से जल्द परीक्षा करा के होता है ना कि 3 दिन कैसे काट लिए जाए। ठीक है, तो 3 दिन बिताने की दोस्तों बात है। बाकी आप सोचते होंगे कि स्कूल कॉलेज बढ़िया से सैनिटाइज होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, ऐसा नहीं है। कुछ जगह होता है, सब जगह नहीं होता है। तो ज़्यादा दोस्तों आप लोग सपने मत देखिएगा, पेपर की तैयारी में लग जाइए। परीक्षा हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मेहनत करिए अच्छे से, नहीं तो तैयारी अगर कहीं से भी चूक हुई ना तैयारी में तो रिजल्ट खराब हो सकता है।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि फिलहाल अब जो PNP है ना, वो शासन को दोस्तों DLED व अन्य परीक्षाओं के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है, तो पेपर आपका जल्दी होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।